आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, हुकूमत आशा वर्करों के हकीकी मसाइल को करे तस्लीम। डोडा और अनंतनाग में पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी दौड़ का किया गया इनाकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने की शिरकत। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए आप लीडर राजेश गुप्ता। कहा, BSP जम्मू कश्मीर की सियासत में उभर रही है बड़ी पार्टी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान तमिलनाडु में पुलिस एहलकारों की जानिब से की गई तिरंगे की बेहुरमती की मजम्मत में जम्मू में ABVP ने तिरंगा रैली निकाली। अब खबरें तफसील से। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा है कि वो आशा वर्करों के हकीकी मुतालबात को तस्लीम करे, जो बुनियादी तौर पर खित्ते के देही इलाकों में सेहत के ढांचे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने कहा है कि ये कारकुन मामूली उजरतों पर काम करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। इसी तरह ICDS के तहत काम करने वाले आंगनवाड़ी कारकुनान, हेल्पर्स और ICDS सुपरवाइजर्स पिछले कई महीनों से बगैर उजरत और तनख्वाह के हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन तमाम मसाइल का अजाला किया जाए और इन मुलाजमिन की तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। आशा वर्कर्स जो दूर दराज इलाकों में भी मुश्किल तरीन हालात में भी पूरे मुल्क में अपने फ़राइज़ अंजाम देने में पेश रहती हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, और जहाँ भी सरकार ने उनको तैनात किया, इंतज़ामिया ने, डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बखूबी अपना काम काज निभाया। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें जो उजरत मिलनी चाहिए, मुलाजमत की बात तो दूर रही, वो मांग करते रहे कि कम अज़ कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, और डिपार्टमेंट भी हमें तरबियत देने में उनका दखल रहा है। तो इस वजह से हमारा दर्जा जो होना चाहिए वो स्किल्ड लेबर के तौर पर लिया जाना चाहिए, और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाकर हमें वही उजरत मिलनी चाहिए जो कानून में वज़ा की हुई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। नतीजा इसका ये है कि अभी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में, ज़िलों में लगातार प्रोटेस्ट जारी रही आशा वर्कर्स की तरफ से, और यहाँ कश्मीर में भी ये अलग अलग यूनियनें हैं उनकी, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने इस मांग को लेकर कि हमें हमारी उजरत को बढ़ाया जाए, हमें मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, हमें इस एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए, हमें जहाँ तक वर्दी का ताल्लुक़ है वो कलील रकम है 1700 रुपये, इसको बढ़ाया जाए, हमारा जो और काम डेस्क ड्यूटी है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। ये सारी मांगे लेकर उन्होंने मुसलसल कई हफ्ते एहतजाज किया, हर ज़िले में, जम्मू के सूबे में भी और कश्मीर में भी। बहरहाल बाद में यहाँ सेक्रेटरी साहब ने भी उनको बुलाया, और जम्मू में भी इस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले डायरेक्टर साहब और भी बाकी ऑफिसर्स, यूनियन के लीडरों को बुलाकर उनके साथ तफसीलन बात की, और उन्होंने यही कहा कि ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट के दायरे अख्तियार में आता है।
जिला पुलिस अनंतनाग की जानिब से आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रन फॉर यूनिटी दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें अमन और इत्तेहाद का पैगाम आम किया गया है। इस दौड़ को एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर डीवी संदीप चक्रवर्ती ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौड़ की वसादत से आपसी भाईचारा कायम रखने और मंशियात से दूरी बनाए रखने का पैगाम आम किया गया है। दौड़ में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने भी शिरकत की है। बाद अज़ां मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में इनाम तकसीमकारी की एक तकरीब भी मुनक़द हुई है। हमने यहाँ पर सेकंड अवार्ड गोज टू, इनका तो फिटनेस सबसे ज्यादा ही होता है, कोई कमी नहीं आ रही थी इनकी। हमारे मुल्क की तरक्की में, मुल्क के हर चीज़ में ये जो जितने भी अच्छे चीज़ें हैं उसमें इनका योगदान रहे, ताकि हमारे भारत जो है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो विजन है 2047 का जो डेवलप इंडिया का विजन है वो हम पूरा करें। थैंक यू सर। ये जे पुलिस अनंतनाग लाइनअप ये ऑर्गेनाइज की है ये रेस, कि इससे हमें पता लगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी, कितना दौड़ सकते हैं हम। इसका मकसद ये है कि सारे बच्चे के ड्रग्स से दूर रहें, जो आज ड्रग्स कर रहे हैं बच्चे उनसे दूर रहें। जिला पुलिस डोडा की जानिब से भी आज बदरवा में रन फॉर यूनिटी नामी एक दौड़ का इनाकाद किया गया है। इस दौड़ में मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 70 तालिब इल्मों ने शिरकत की है। ये दौड़ एसपी ऑफिस बदरवा से शुरू हुई, जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी और वापस एसपी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। इस दौड़ का मकसद तालिब इल्मों में मंशियात के बुरे असरात की और आपसी भाईचारे की अहमियत के मुतल्लिक बेदारी आम करना था। इस मौके पर एसपी बदरवा विनोद शर्मा ने कहा है कि इस दौड़ में तालिब इल्मों की जिस्मानी तंदुरुस्ती को परखा गया है। इस दौरान शहीद जवानों को भी खराज अकीदत पेश की गई है। वेरी गुड। और ये लड़का काफी पहले आ गया था बाकियों से, फर्स्ट मतलब एकदम काफी पहले आया। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोमिन है। ये जो ये रेस फॉर यूनिटी है, ये पुलिस वालों की तरफ से एक मैसेज है कि आजकल की जो यूथ जनरेशन है, जो 13 to 19 इयर्स के बच्चे हैं, उससे ऊपर के भी जो बच्चे हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा गंदा है। तो हमें रेस इसलिए की जा रही है, एक तो बच्चे ड्रग्स से दूर रहे, और स्पोर्ट्स जो ये है, स्पोर्ट्स है, कोई और स्प्रिंट वगैरह, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फिटनेस के लिए भी रखा जा रहा है। इसके दो ही मकसद है, एक तो यूथ को दूर रखा जाए ड्रग्स से, और हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए। हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम रखा बदवा के यूथ के लिए। हमारा जो मकसद था कि हमारी सोसाइटी सेहत के प्रति जागरूक हो, और जैसे हमारी जंग है ड्रग्स के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, सोसाइटी की, उसको और बुलंद कर सकें, अपने यूथ को इन्वॉल्व करें और यूथ के थ्रू एक मैसेज दें कि हम एक हेल्थी लाइफ जिए और हेल्दी वे ऑफ लाइफ दिखाएं लोगों को। आम आदमी पार्टी लीडर राजेश गुप्ता ने आज बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर इस जमात में पूरी टीम के हमरा शमूलियत इख्तियार की है, जिनका साबिक रुकन पार्लियामान अवतार सिंह करमपुरी ने जमात में गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। इस दौरान साबिक रुकन पार्लियामान ने जानकारी दी है कि राजेश गुप्ता के जमात में शामिल होने से ये जमात जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी, क्योंकि उन्होंने अपने साबका जमातों में भी अवाम की बेहतरी के लिए बेमिसाल कायम किया है। जिंदाबाद कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद। सुरजीत, आज बहुत ही खुशी का मौका है जब राजेश गुप्ता जी, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में जिनका बड़ा नाम है और जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के स्टेट के लीडर रहे हैं, आप में भी उन्होंने अच्छा काम किया है और पॉलिटिकली एक्टिव हैं, अफेक्टिव हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को सराहते हुए आज ये फैसला किया है कि मैं अपने साथियों समेत बहन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप को मानते हुए बहुजन समाज पार्टी में जो उन्होंने शामिल होने का निर्णय किया है, मैं स्टेट प्रभारी होने के नाते
उनको बहुजन समाज पार्टी में उनकी शमूलियत को वेलकम करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि उनके आने से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता से धोखा किया है, जो कांग्रेस ने धोखा लंबा समय किया है, एनसीपीडीपी का सत्ता को जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है, जो जहां की जनता की उम्मीदों को चकनाचूर किया है, तो बहुजन समाज पार्टी जम्मू की जनता के उत्थान के लिए, जम्मू की जनता की तकदीर को बदलने के लिए, जम्मू की तस्वीर को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि जम्मू प्रेस क्लब से शुरू होकर जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी अक्षी बलोरिया ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान चेन्नई में तिरंगा की बेहुरमती की गई है और जब वहाँ इस पर आवाज़ बुलंद की जाती है तो उस वक्त नौजवानों पर लाठीचार्ज किए गए, जो कि काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने तिरंगे की बेहुरमती की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री हूँ। हम सबके एक ध्यान में एक विषय आता है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच तमिलनाडु में होता है, उस समय जब हमारे स्पेक्टेटर्स जो है मैच देखने गए होते हैं, वो अपना नेशनल फ्लैग लेकर के ऑडिटोरियम स्टेडियम में जाने की कोशिश करते हैं, परंतु सिक्योरिटी चेक के दौरान वहाँ खड़े पुलिसकर्मी द्वारा उनसे नेशनल फ्लैग ले करके जो है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और इसके विरोध में जब विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में तिरंगे के सम्मान के लिए आवाज़ उठाती है, उनके साथ भी जो है वो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है स्टालिन सरकार द्वारा। तो आज हम सब ने ऐसी पूरे देश भर में जो है तिरंगा यात्रा करने की, तिरंगा मार्च करने का जो है वो ठाना है। हमारे नेशनल फ्लैग जो है वो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारा प्राइड है, उसी की प्राइड को बरकरार रखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर जो है वो प्रेस क्लब से लेकर के जम्मू यूनिवर्सिटी तक तिरंगा मार्च निकाल रही है, ताकि और साथ ही ये स्टालिन सरकार से मांग करती है कि डीएमके जो सरकार है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उन पुलिस कर्मियों पे जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट की है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने जिला रियासी के पोनी इलाके में एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, जिसमें उनके ख्यालात को सुनने और दर्शन के लिए लोगों की एक बड़ी भीड़ भी वहां देखने को मिली। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे, कृपा सिंधु रघुवीर। राम श्री राम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं तारं वंदे लंकाभयं। बोलो कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल जाओ, हवा भी निकल जाओ। लेकिन आज हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके क्या कहना, बड़ी देर से जले यार भाई साहब, तुम जलाई और अभया जलाई, पहले ही जला देते तो दफ्ता के रुपया लग जाते का। कोई बात नहीं, इतनी देर से तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई दिया, जितनी देर से पहुंचने वाले भाई साहब ने लाइट जलाई दी। बोलो सीताराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। आज भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हम भैया परम तपोनिष्ठ संत जम्मू कश्मीर के परम तपोनिष्ठ संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की जन्मभूमि हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए। अनंतनाग बीच बिहाड़ा में आज चीफ इंजीनियर संजीव मल्होत्रा ने डिविजनल ऑफिस का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उनके हमरा पीएचई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शब्बीर अहमद और दीगर सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। इस इमारत को 1.92 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा है कि यहाँ इस इमारत के तामीर होने से मुलाजमीन को एक खुशगवार माहौल फराहम हो सकेगा और आवाम की बेहतरी के लिए वो काम कर सकेंगे। रिकॉर्ड हो गई बस। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मिले, साफ़ सुथरा माहौल मिले, उससे प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बढ़ती है। इनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी देर से ज़रा गौर भी था। ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है इसमें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मटेरियल है वो इस्तेमाल हुआ है, बैठने की अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो इन 4 सालों में खर्च होगा तो नेचुरली इससे इम्पैक्ट आएगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बहुत सारी डिमांड्स देखिए, कुछ तो हमारे वाटर सप्लाई रिलेटेड है, उनका तो समाधान इमीडिएटली हो रहा है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व तहकीक की जानिब से आज एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मेहमान खसूसी की हैसियत से वहाँ मौजूद रहीं। इस इजलास का मकसद इंसानी ज़िंदगी में खाद और दीगर चीज़ों से होने वाले खतरात पर बात करना था और इन खतरात से किस तरह से बाहर निकला जा सके इस पर भी बात करना था। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने स्कास्ट कश्मीर के साइंसदानों की जानिब से की जा रही मुसलसल कोशिशों की सताइश की है। फैकल्टी Our program was designed to impart बात करूं, दिल के सब कुछ करीब है। भारतीय जुबान में बात कर रहा हूं। सभी मेरा हैदराबाद डॉक्टर शौकीन और हैदराबाद से आए एनिमल clinician turned researcher. Otherwise, we find फिर से यहाँ पे और आज के डेट में जब हमें बहुत चैलेंजेस हैं बीमारियों के, फर्टिलाइज़र्स जो हमारे जिस्म में जाते हैं थ्रू जो हम खाते हैं, और अगर हम वेजिटेरियन भी हैं तो तब भी हमारे यहाँ पे हमारे जिस्म में वो फर्टिलाइज़र्स जाते हैं जिनसे हम बीमार हो जाते हैं। उनसे बचाव कैसे हमारे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ के साइंटिस्ट्स हमें किस तरह से उससे बचाव रखेंगे और कैसे ये नई नई तहकीकात करके अब नए सिरे से उन फर्टिलाइज़र्स की जो हमें ज़िंदगी में बुरे असरात डालते हैं उनसे कैसे हमें निकाल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये आए दिन जो तरक्की कर रहे हैं, आए दिन जो ये यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ के वीसी साहब ने जिस तरह से यहाँ पे छुट्टियों का कोई माहौल ही नहीं रखा है, यानी 24/7 जो काम हो रहा है, इसके लिए हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और तमाम साइंटिस्ट्स को, ताकि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। उसके बाद कश्मीरियों को और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे भारत को ये बीमारियों से नजात दिलवाएं। किसी इंटरनेशनल और इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी के इश्तराक से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में साबिक रणजी खिलाड़ी राजेश गिल मेहमान खसूसी के तौर पर वहाँ मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह टूर्नामेंट 1 नवंबर तक जारी रहेगा। इस बात की जानकारी केसी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा अनुपमा सिन्हा ने दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि स्कूल में खेल ढांचा काफ़ी मजबूत है और इसी के पेश नज़र इस टूर्नामेंट के इख्तिताम के बाद दीगर खेलों के टूर्नामेंट भी मुनक्किद किए जाएंगे। This is nice pressure building by Ringdam.
Arindam Sharma, who has provided 2 breakthroughs in the same over. बस उनको पार्टिसिपेट करना था और आज वो खेल सकते थे यहाँ पे। क्या क्या प्राइस पूल रखे गए हैं? प्राइस पूल मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज़ है, और आपको मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि जो मैन ऑफ द सीरीज़ आएगा उसको 1 साल की स्कॉलरशिप है क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान की तरफ से, जो पूरी 1 साल की उसकी कोचिंग का जो खर्चा है वो पूरा कैप उठाएगी जो भी बच्चा इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ आएगा। Thank you so much to media and press for coming and having this coverage of this beautiful tournament, cricket tournament. Actually, this is the association of KC International and Pathan Academy of Cricket, and the entire thing we started preparing from last year itself. It was a much awaited event for all the cricket players of Jammu, of all the good schools, and we are very fortunate to have so many good schools participating in this, and children, they are very very energetically taking part, and they are very happy to see this tournament, and this is going to continue for another 1 week, and we are having in a day 2 matches of 2 different schools. The fixtures are ready, and we are going to witness children's talent in the field of cricket. और क्रिकेट तो एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि बड़ों से लेके छोटों तक का फेवरेट होता है, तो वी हैव प्लान्ड, आवर मैनेजमेंट वाज वेरी कीन टू होल्ड सच कंपटीशन फॉर जम्मू स्टूडेंट्स, एंड आज हमारा ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दिस इवेंट, एंड आज हमारे जो चीफ गेस्ट भी हैं वो खुद ही फॉर्मर रणजी प्लेयर रह चुके हैं, मिस्टर राजेश गिल जी, and he was also very happy to see children coming up with their sports qualities and techniques and skills. तो स्पोर्ट्स को थोड़ा इन्हांस करने के लिए इन दिस स्टेट एंड इन स्कूल्स वी जस्ट प्लान्ड अबाउट दिस टूर्नामेंट, एंड लेट्स सी that how they are learning from each other and how they are playing in a best possible way. जिला बांडीपुरा के शलवत शादीपुरा में दस्तकारी की एक नुमाइश और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसे मरकजी सरकार की कपड़ा वजारत के तावन से मुनक्किद किया गया था। इस नुमाइश का मकसद कामगारों को अपना हुनर बरोएकार लाने के लिए एक मंच फराहम करना था ताकि वो अपने हुनर दुनिया के सामने ला सकें। इस नुमाइशी मेले में वादी कश्मीर के ज़िला श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला और गांदरबल के करीब 25 हुनरमंदों ने शिरकत की है और अपनी बनाई हुई मसनूआत पेश की हैं। यहाँ लोकल बनाए इन्होंने? हाँ, लोकल, सारे लोकल करके फोटो तो होता है बारामूला नहीं बांडीपुरा का पोर्शन नहीं होता है। ये आप हमारे भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुपवारा, बांडीपुरा, तो आप एडी है हैंडीकैप डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें लोकल आर्टिसान्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के हैं वो सारे इसमें जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ उनको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये डिपार्टमेंट का अपना एक प्रोग्राम है जिसमें मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है लोकल आर्टिसंस को, ताकि वो बायर के करीब आएँ और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके यहाँ सेंट्रलाइज करके यहाँ के आर्टिसंस को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने रखें। डिपार्टमेंट जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत काम कर रहा है। आप उनके साथ जुड़े हैं, अगर जो हैंडीक्राफ्ट सीखना चाहते हैं या हैंडीक्राफ्ट के एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, वो सब लोग डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में शमूलियत करके इसका फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू। अच्छो अवार्ड मिला मुझे, स्टेट अवार्ड थे, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड थे, नेशनल अवार्ड थे। अरे बागशुन की युस त नेशनल अवार्ड मिलो, स्टेट अवार्ड कत चीजस मिलो? स्टेट अवार्ड मिल अजी सोजी कायम अनस तत बॉर्डरस को करमत तो सुनिल कुन्नम तस्मीर ये को से अवार्ड मिलो होता है? नेशनल अवार्ड मिल 93 में 93 सो कत हिसाबस में मिलो होता है? तत फुल जामस बनामुत। जिला इंतजामिया जम्मू की जानिब से बॉर्डर यूथ गेम्स की शुरुआत करवाई गई है, जिसका इफ्तिताह एडीसी संदीप सनोत्रा ने किया है। अरनिया में शुरू हुई इन गेम्स में मुख्तलिफ खेल खेली जाएंगी, जिनका मकसद नौजवानों को खेल सरगर्मी में मशगूल करना है और उन्हें अपना हुनर का मुजाहरा करने के लिए एक मंच फराहम करना है। साथ ही उन्हें मंशियात से दूर रखकर उनका रुझान खेलों की जानिब करना है।
फिर लेट हो गए तुसी रात का फोन किया एक टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं जिन्हों खास करके अपनी निगरानी हेठ लै रहे ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू DC जम्मू बहुत बहुत धन्यवाद सर क्योंकि इन्हां चीज़ां दी इस टाइम यूथ दे विच बहुत जरूरत आ जिहड़े साडे यंग जनरेशन नशियां दी तरफ जा रही आ ये गेमां जिहड़ियां उन्हां नूं उन्हां तरफा तो मोड़ूगी ये गेम जिहड़ी आ बच्चों के दिल विच एक भावना जगाऊगी और अज दी डेट विच अगर ऑनरेबल DC साहब ये चीज़ां नहीं करते तो मैनू लगता कि साडा यूथ जिहड़ा इहदा दिमाग डाइवर्ट हो जाऊगा साडी एडमिनिस्ट्रेशन इहदे वल खास करके ध्यान दे रही है ऑनरेबल ADC साडे संदीप सर आए हुए सी उन्होंने इनाग्रेट करवाया साडे SDM साउथ अतुल शर्मा सर इत्थे बैठे हुए ने वीडियो अर्निया साडे कोल बैठे हुए ने और ये 3 दिन चलेगा लगातार। आज यहाँ पे होगा अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स यहाँ पे खेली जा रही हैं। लोकल यूथ यहाँ का है जो मैं कहूँगा कि आर्मी के साथ भी खेल रहा है, सी साइड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी खेल रहे हैं और आज कबड्डी का यहाँ पे चल रहा है मतलब मैच, उसके साथ ही वॉलीबॉल का भी है, बैडमिंटन का भी है। तो इन सभी में जो मतलब बच्चे अच्छे उभर के आएंगे। ये 3 दिना जो मैं कहूँगा दिवसीय प्रोग्राम है ये परसों कल्मिनेट हो जाएगा ब्लॉक मड़ में और सब डिवीज़न लेवल के प्रोग्राम से बेसिकली और वहाँ पे जाके इनको फेलिसिटेट किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये पुरजोर अपील है कि एक मीडिया भी इसको अच्छे तरीके से कवर करें और स्वच्छता 3.0 जो आप जानते हैं पूरा महीना जो है वो उसके लिए समर्पित था। उसकी मतलब अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हुए, हर जगह हुए हैं, स्कूलों में हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे सफाई कैंपेन्स भी हुए हैं, उसके बाद नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, प्रभात फेरीज हुई हैं। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।